स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वेव ऑनलाइन स्टडी में। मैं सीपी सिंह हमेशा आपके लिए मैथ्स की वीडियोस लेकर के आता हूं। आज हमने एक नए टीचर के साथ कोलैबोरेट किया है। आज हमारे साथ मौजूद है इंग्लिश के लिए मिस्टर आकाश शर्मा सर, जो कि अच्छे फैकल्टी हैं। आज ये पहला चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं एक्टिव एंड पैसिव का। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करें वीडियो के देखने के बाद कि आप पार्ट 2 कब चाहते हैं इनका। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सर आज पढ़ाएंगे, आज मैं नहीं हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाय चिल्ड्रन, आज आपको लेकर चलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की दुनिया में। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ग्रामर का बेसिक एक पॉइंट है। बेसिकली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इसमें बहुत दिक्कत आती है। कई तो मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको ये पूरी ज़िंदगी समझ में ही नहीं आता। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान, बहुत ही सरल सा तरीका लेकर आया हूँ, जिसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। इसमें पहला पॉइंट है चेंजेस इन प्रोनाउंस। सो लेट्स सी हाउ टू चेंज इन प्रोनाउंस। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी। इंग्लिश और संस्कृत ये दो ऐसी भाषाएं हैं जिसमें आपको रटना बहुत ज़्यादा पड़ता है। बिना रटे आप आगे की चीज़ों को नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले है चेंजेस इन प्रोनाउंस। इस टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा। बिना इसको याद किए, बिना इसे मगअप किए आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कभी नहीं कर सकते। जैसे सबसे पहले आपको ही को हिम में चेंज करना पड़ेगा, शी को हर में चेंज करना पड़ेगा, दे को देम में चेंज करना पड़ेगा, वी को अस में चेंज करना पड़ेगा, आई को मी में चेंज करना पड़ेगा, यू को ऑब्जेक्टिव यू में चेंज करना पड़ेगा, इट को इट में ही चेंज किया जाता है, और हु को हुम और आवश्यकता के अनुसार बाय हुम में चेंज किया जाता है। इसे आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको याद करने के बाद चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करने की ज़रूरत क्या है। जब बात को एक्टिव वॉइस में बोला जा सकता है तो पैसिव वॉइस में बोलने की क्या ज़रूरत है। तो उसका एक कॉन्क्रीट रीज़न ये है कि पैसिव वॉइस को बनाया ही इसलिए गया है कि वो ऑब्जेक्ट को प्रेशराइज कर सके। ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए पैसिव वॉइस बनाया गया है। अब मैं दो सेंटेंस के थ्रू यहाँ आपको समझाऊंगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है। सी चिल्ड्रेन, यहाँ आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ही जो सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, पैरट्स ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में पैरट सब्जेक्ट बन गया और ही ऑब्जेक्ट बन गया। वर्ब की ही जगह है, बस वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया। अब फर्क सबसे बड़ा इन दोनों सेंटेंसेस में यह है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो है जो उस कार्य को कर रहा है। जैसे इस सेंटेंस में पैरट्स को लाइक करने का काम ही कर रहा है, तो ही सब्जेक्ट हुआ। लेकिन पैसिव वॉइस में जिस चीज़ पर एक्शन किया जा रहा है, ही लाइक्स पैरट्स का मतलब वो पैरट्स यानी तोतों को लाइक करता है, वो तोतों को पसंद करता है। पसंद करने का काम ही कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट हुआ। किसको पसंद कर रहा है? पैरट्स को। पैरट्स हुआ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सॉरी। लेकिन पैसिव वॉइस में जिस चीज़ पर एक्शन होता है उसे हम सब्जेक्ट मानते हैं। एक्शन करने वाले को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, इससे वो वर्ब के बाद चला जाता है। पैरट्स पर एक्शन हो रहा है, पैरट्स को लाइक किया जा रहा है एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस में जिस चीज़ पर एक्शन हो रहा है वो चीज़ सब्जेक्ट बन जाती है और एक्शन करने वाला, कार्य करने वाला ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये फ़र्क है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। एक बार फिर से समझ लीजिए। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कार्य किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस में लाइक करने का काम ही कर रहा है, तो ही सब्जेक्ट हुआ। और वो किसको लाइक कर रहा है? पैरट्स को, तो पैरट्स ऑब्जेक्ट हुआ। उसी के ऑपोजिट पैसिव वॉइस में जिस चीज़ पर एक्शन हो रहा है, जैसे पैरट्स पर एक्शन हो रहा है, तो वो बन जाएगा सब्जेक्ट।
और जो एक्शन कर रहा है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। मुझे विश्वास है यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने दूसरा चैलेंज आता है कि सेंटेंस को कैसे समझा और कन्वर्ट किया जाए एक्टिव से पैसिव में। तो ये तो बेसिक नॉलेज है कि सेंटेंस 4 या 5 तरह के होते हैं। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी 2 तरह के सेंटेंस हैं, इंट्रोगेटिव ए एंड इंट्रोगेटिव बी। इन सब के लिए एक मैंने फॉर्मूला फॉर्म किया है। अगर आपको सेंटेंसेस की डेफिनेशन पता है तो आप जानते होंगे एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव ए एंड इंट्रोगेटिव बी। एफर्मेटिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, फिर ऑक्सिलरी होती है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ऑक्सिलरी, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव ए में सबसे पहले ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, किसी किसी सेंटेंस में 2 ऑक्सिलरी जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, विल बी एट्सेट्रा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव बी में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन वर्ड, फिर ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी, फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। किसी किसी सेंटेंस में ही डबल ऑक्सिलरीज होती हैं, सब में नहीं होती। इसे नोट कर लीजिए, इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल। तो देखा आपने एक्टिव से पैसिव वॉइस के बारे में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। सबसे पहले तो मैंने बताया किस प्रोनाउन को किस में चेंज करना है। फिर मैंने आपको ये बताया एक्टिव से पैसिव क्यों बनाया जाता है, रीज़न क्या है, जब एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि सेंटेंस में कौन सा फॉर्मूला आपको फिट करना है जिससे आपका सेंटेंस गलत फॉर्म ना हो। पार्ट 1 में इतना ही मैंने दिया है। अगर आपको पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो हमारा एम है 50 लाइक्स का। जो भी आपको कमेंट्स करने हैं वो आप कर सकते हैं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बहुत ही जल्दी आपको पार्ट 2 मिलेगा, डिपेंड करता है आपके लाइक्स पर। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी अगर लगी है तो कमेंट सेक्शन में भर डालिए कितना आपको अच्छा लगा। जो भी एम है लाइक का वो कर देना, वो आपके हाथ में होता है। तो जल्दी हम लोग पार्ट 2 लेकर के आएंगे और सर अब कॉन्टिन्यूसली वीडियो डाल रहे हैं अकेडमिक्स के लिए। तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सबको फ़ायदा होगा इससे। वीडियो को जहाँ तक फैला पाए वहाँ तक फैला दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो आज के लिए धन्यवाद।